हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अप्रैल की 18 तारीख है और आज के इस वीडियो में विंका या सदाबहार की कुछ इंपॉर्टेंट केयर टिप्स को लेकर बात करूंगा। सदाबहार की ये हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट हैं और कई साथियों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये वाले पौधे परमानेंट रहते हैं या सीजनल रहते हैं। तो सबसे पहले इसी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। हाइब्रिड विंका के पौधे नॉर्मली देसी विंका के पौधों के कंपेरिजन में कुछ सेंसिटिव नेचर के रहते हैं और इनको लंबे समय के लिए गार्डन में बचा पाना काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि ज़्यादातर कंडीशन में ये प्लांट नर्सरी से लाने के कुछ महीनों के बाद ख़राब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकते कि इन पौधों की लाइफ कुछ महीने की ही रहती है या फिर ये पौधे ज़्यादा लंबे समय के लिए गार्डन में ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि लास्ट ईयर मार्च के महीने मैंने इनके 4 प्लांट खरीदे थे और इस अप्रैल के महीने तक भी मेरे 2 पौधे अभी तक बिल्कुल ठीक कंडीशन में हैं और फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। चारों पौधों को मैंने एक जैसी ही मिट्टी में ग्रो किया था और सभी की देखरेख ऑलमोस्ट एक जैसी ही थी। फिर भी 2 पौधे खराब हो गए और 2 प्लांट सर्वाइव कर गए। ये बस चांस की बात है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इन पौधों को बचाने के लिए कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र दिया था या इनको मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ था। लेकिन अगर इसकी मिट्टी को वेल ड्रेन बनाया जाए और इसकी लोकेशन और वाटरिंग को ध्यान में रखा जाए तो ये पौधे भी लंबे समय तक गार्डन में बने रहते हैं। इस अप्रैल के मौसम में इन पौधों की लोकेशन की बात करें तो इन पौधों को इस समय आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इनको सुबह या फिर शाम की लगभग 2 घंटों की धूप मिल जाए, क्योंकि हाइब्रिड विंका के पौधे आजकल की तेज़ धूप को टॉलरेट नहीं कर पाते। सर्दियों में मैंने इन पौधों को दिन भर की तेज़ धूप वाली लोकेशन में रखा हुआ था, लेकिन आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि ऐसी तेज़ धूप में पौधे एकदम सूख रहे हैं। वैसे इन पौधों के लिए सबसे अच्छी जगह वह रहती है जहाँ पर इनको सुबह की कुछ देर की धूप मिल जाए, क्योंकि सुबह की धूप में ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होती और ये हल्की सी धूप इस तरह के पौधों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहती है। बाकी आप इनकी पत्तियों को बीच बीच में स्प्रेयर की हेल्प से साफ करते रहिए, इससे ये पौधे बिल्कुल फ्रेश बने रहेंगे और इन पर गर्मियों का ज़्यादा असर भी नहीं होगा। आजकल वैसे भी एयर में डस्ट काफ़ी ज़्यादा रहती है, जो पौधों की पत्तियों में जमकर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कम कर देती है। गर्मी का मौसम है करके आप इनको इस समय रोज़ पानी मत दीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि हाइब्रिड विंका के पौधे नॉर्मल देसी विंका के पौधों के कंपेरिजन में ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं और ये ओवर वाटरिंग से बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, इसलिए इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पानी देने के बारे में ऐसे ही नहीं बताया जा सकता कि इनको कितने दिनों में पानी देना है या फिर रोज़ पानी देना है, क्योंकि पौधों को पानी देना आपकी एरिया के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, या फिर इस बात पर भी पानी देना डिपेंड करता है कि पौधों को प्लास्टिक के गमले में ग्रो किया गया है या मिट्टी के गमले में। बस आप एक चीज़ का ध्यान दें, जब भी आपको इसकी ऊपर की सॉइल ड्राई दिखाई दे तो समझ लीजिए कि पानी देने का समय आ गया है। अब ये कंडीशन 1 दिन में भी आ सकती है या फिर 2 दिन में भी। पानी देते समय इसकी पत्तियों में पानी के कुछ छींटे मार दें, क्योंकि इस समय गर्मी के कारण पौधे थोड़ा स्ट्रेस में भी रहते हैं और अगर इनको पानी से नहला दिया जाए तो ये लंबे समय तक फ्रेश बने रहते हैं। इनके लिए फर्टिलाइज़र की बात करें तो इस समय इन पौधों को किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र देने से बचिए। वैसे भी अगर इनकी मिट्टी को ठीक तरह से तैयार किया गया हो तो इन पौधों को बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं रहती। विंका के पौधों में यही खास बात रहती है, इनको गर्मियों के और फूल वाले पौधों की तरह लगातार खाद की ज़रूरत नहीं रहती। मैंने इन पौधों में जनवरी या शायद फरवरी के महीने में डीएपी के कुछ दाने यूज किए थे और अभी तक भी ये पौधे लगातार फ्लावरिंग कर रहे हैं। अगर आपके सदाबहार के पौधे फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं तो आप इनकी सॉइल में 1 चम्मच के आसपास चाय की पत्तियों को मिला दीजिए। चाय की पत्तियों में पौधों की ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं और ये एक तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र रहता है जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने देता। इस गर्मी में डीएपी या फिर किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र को अवॉइड कीजिए। मेरे इन दोनों पौधों की हाइट अभी छोटी ही है। अगर आपके पास इनके पौधे ज़्यादा हाइट तक ग्रो कर गए हों तो उन ज़्यादा हाइट वाली ब्रांचेज को कट कर दीजिए। इससे पौधे देखने में भी अच्छे लगते हैं और कट वाले पार्ट से मल्टीपल ब्रांचेज निकलकर पौधों को और ज़्यादा बूसी बना देती है। अप्रैल का महीना इनकी कटिंग को ग्रो करने के लिए भी एक परफेक्ट टाइम रहता है। इस समय आप इनकी 4 से 5 इंच की एक ब्रांच को कट करके नॉर्मल सॉइल में भी लगा देंगे तो इन पर 15 से 20 दिनों में नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड, ये था विंका के पौधों की केयर से रिलेटेड आज का एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन या फिर अपनी ओर से किसी भी सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।